अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मैंने कुरान समझने के उसूल में सूरह निसा की आयत नंबर 82 के हवाले से कहा था कि कुरान में कहीं कोई अख्तलाफ नहीं आना चाहिए। अगर अख्तलाफ आ रहा है तो इसका मतलब ये अल्लाह की किताब नहीं रहती है। तो इस हवाले से कई सवाल आता है जिनका मैं बतदरीज जवाब देता रहा हूँ। तो एक सवाल ये भी आया है कि कुरान में अल्लाह कह रहा है कि जहन्नमियों को खाना जो है वो थोहर का दरख्त है, और इसके हवाले से सूरह साफात में अल्लाह कह रहा है कि वो जहन्नम की गहराई से निकलता है और जैसे शैतान के सर हैं उसके फन उसको खाया जाएगा। और दूसरी जगह सूरह दुखान में अल्लाह कह रहा है कि वो जो थोर का दरख्त है वो पेट में पिघले हुए तांबे की तरह खौलता रहेगा, जैसे खौलता हुआ गर्म पानी। और तीसरी जगह फिर सूरह वाक़िया में अल्लाह कह रहा है कि उसे गर्म पानी पिलाया जाएगा। पहले थोर का दरख्त खिलाया जाएगा, फिर गर्म पानी पिलाया जाएगा और इस तरह से पिएगा जैसे प्यासा ऊंट है। तो एक तरफ तो खुद उस दरख्त को ही तांबे की तरह पिघलता हुआ कह रहे हैं, दूसरी तरफ वो गर्म पानी पिलवा रहे हैं, और तीसरी जगह जो है वो ये कह रहे हैं कि ये एक आजमाइश है और ये जैसे इसकी असल जड़ जो है वो जहन्नम है और उसके शैतान के सर की तरह फन है। तो ये क्या अख्तलाफात नहीं है? तो आइए इन तीनों जगह को आज गौर से देखते हैं कि यहाँ बात क्या हो रही है। इस वक्त मेरे पास हाफिज नजर अहमद वाला तर्जुमा है। पहले इनका तर्जुमा पेश करता हूँ, फिर जो मेरी फहम वो बताता हूँ। तो सबसे पहले सूरह साफात यानी सूरह नंबर 37 और इसकी आयत नंबर 62 से आप इसे 68 तक देख लें, यानी 37 की 62 से 68 तक। अज़ालिका खैरुन नुज़ुलन अम शजरतुज़ ज़क़्क़ूम, क्या ये बेहतर ज़ियाफ़त है या थोहर का दरख्त? इन्ना जअलनाहा फितनतल लिज़्ज़ालिमीन, बेशक हमने इसको एक आजमाइश बनाया है जालिमों के लिए। इन्नहा शजरतु तख़रुजु फ़ी अस्लिल जहीम, बेशक वो एक दरख्त है जहन्नम की जड़ गहराई में निकलता है इसका खोशा। तलहा कान्नहु रूसुश शयातीन, इसका खोशा गोया कि वो शैतानों के सर सांपों के फन है। फ़इन्नहुम लआकिलून मिनहा फ़मालिऊन मिनहल बुतून, बेशक वो इससे खाएंगे सो इससे पेट भरेंगे। सुम्मा इन्ना लहुम अलैहा लशौबुम मिन हमीम, फिर बेशक इस खाने पर उनके लिए खौलता हुआ पानी पीप मिला मिला कर दिया जाएगा। अच्छा, सुम्मा इन्ना मरजिअहुम ला इलल जहीम, फिर उनकी बाज़गश जहन्नम ही की तरफ होगी। ताइए इन आयतों को देखते हैं कि यहाँ क्या बात हो रही है। अज़ालिका, क्या वही, खैरुन बेहतर है, खैर है, भलाई है, नुज़ुलन सामने आना, अम शजरत ज़क़्क़ूम, अम या शजर कहते हैं तनाज़े को, और ज़क़्क़ूम जो है ज़क़म से निकला, ज़क़म कहते हैं इंतहाई कड़वे कसीले को। तो शजरत ज़क़्क़ूम जो है वो तुम्हारा कड़वा कसीला तनाज़ा। तो अल्लाह यहाँ जो बात कर रहा है वो कह रहा है कि क्या वही भलाई सामने आना बेहतर है या तुम्हारा खास कड़वा कसीला तनाज़ा। इन्ना जालनाहा फितनतल लिज़्ज़ालिमीन, बेशक इसे हमने बनाया है एक फितना जुल्म करने वालों के लिए, यानी जुल्म करने वालों के लिए बेशक ये एक आजमाइश बना दिया है या एक फितना बना दिया है। फतन कहा जाता है बुनियादी तौर पर परख कर अलग करने को, तो इसलिए इसको आजमाइश भी कह दिया जाता है कि आजमाइश में ये आदमी परख कर अलग होता है। और फितना भी यूं कहा जाता है कि उसमें पता लगता है कि हक पर कौन है बातिल पर कौन है, उस फितने में भी लोग पहचाने जाते हैं। तो उर्दू के मानों में से फितना भी कह सकते हैं, लेकिन ये इसका बुनियादी मतलब है परख कर अलग करना। तो बेशक हमने इसे परख कर अलग करना बना दिया है जुल्म करने वालों के लिए। तो जुल्म करने वाले हैं वो कड़वे कसीले तनाज़े में ही रहते हैं, और जो भलाई सामने आ रही है कुरान से उससे वो अटक जाते हैं, दूर हो जाते हैं। आगे इसकी मज़ीद तशरीह आ रही कि इन्नहा शजरतुन तख़रुजु फ़ी अस्लिल जहीम, इन्नहा बेशक ये शजरतुन जो तुम्हारा तनाज़ा है, तख़रुजु तुम्हें खारिज करता है, फ़ी अस्लिल जहीम घिरी हुई बदहाली के असल में जड़ में। तो बेशक तुम्हारे ये तनाज़ा तुम्हें घिरी हुई बदहाली की असल में निकालता है या उसके जड़ में निकालता है, उसकी तह में निकालता है, आप ये कह सकते हैं असल को। तलहा कान्नहु रूसु शयातीन, उसका खोशा गोया कि वो शैतानों के सर या सांपों के फन है। अब देखिए ना यहाँ सांप लफ्ज है, अच्छा शैतानों का सर तो ये कहा जा सकता। तो बहरहाल तलहा
तला इत्तला से है, खुशा इसका तर्जुमा किसी हाल में नहीं बनता है। तलवा इसकी इत्तला होती है, कन्हु जैसे कि वो, रूसु शयातीन शैतान कहते हैं सरकशी को, अशयातीन उसकी जमा यानी खास सरकशों के रईस, सरकशों के बड़े, सरकशों के सर, जैसे कहते हैं ना हमारे यहाँ ये जालिमों का सरदार है या जालिमों का असल सर, इसका कुचल दो तो जुल्म खत्म हो जाए। तो ये इसी तरह मिसाली बात है। अल्लाह कह रहे हैं कि इसकी इत्तला है जैसे कि वो सरकशों के सर हों, सरकशों के रईस हो, सरकशों के बड़े हों। फइन्नहुम पस बेशक वो लाकिलूना जरूर वो हासिल करके बरतते हैं, मिनहा इससे, फमा लेऊना के पस वो जैसे भर रहे हो, मिनहल बुतून खास छुपे हुओं में से, खास बातिन में से। सुम्मा इन्ना फिर बेशक, लहुम उनके लिए, अलैहा इस पर, लशौबन शौब कहा जाता है एक आमेजिश को या मखलूत होने को, और हमीम कहते हैं गर्मजोशी को। तो जरूर आमेजिश है या एक दूसरे से मिलना है गर्मजोशी से। सुम्मा फिर, इन्ना बेशक, मर्जियाहुम उनका रुजू करना, उनका पलटना, ला इलल जहीम जरूर घिरी हुई बदहाली की तरफ है। तो ये उन लोगों की बात हो रही है जो लोग अल्लाह के अहकामात से दूर हो जाते हैं, जो खैर नाजिल हुआ, जो अल्लाह ने खैर सामने लाया कुरान में, उसको हटाकर अपने कड़वे कसीले तनाज़े में आ जाते। तो ये वो सारी बात है जो निज़ाम से हटने से जो कुछ होता है उसकी बात चल रही है, ये कोई जहन्नम का खाना नहीं है। अब आ जाइए दूसरी तरफ सूरह दुखान, इसकी आयत नंबर 43 से 48 तक देख लें। इन्ना शजरत ज़क्कूम तामुल असीम कल मुहल यगली फिल बुतून कागलिल हमीम खुज़ूहु फ़ातिलूहु इला सवाइल जहीम सुम्मा सुब्बू फ़ौक़ रासी मिन अज़ाबिल हमीम। बेशक थोर का दरख्त गुनहगारों का खाना है, वो पेटों में पिघले हुए तांबे की तरह खौलता रहेगा जैसे खौलता हुआ गर्म पानी। उसे पकड़ लो, फिर उसे जहन्नम के बीचों बीच तक खींचो, फिर उसके सर के ऊपर डालो खौलते हुए पानी के अजाब। तो यहां से ये कह रहे हैं कि देखिए ये ऐसा दरख्त है कि वो पेट में वैसे ही तांबे की तरह, पिघले तांबे की तरह खौलता रहेगा, फिर उसे खींच रहे हैं और ये फिर उसके बाद सर के ऊपर से भी डाल रहे हैं खौलता हुआ पानी। तो ये क्या अजीब सी बात हो जाती। आइए देखिए कि यहाँ बात क्या हो रही है। इन्ना बेशक शजरत ज़क्कूम तुम्हारा खास कड़वा कसीला तनाजा, तामुल असीम, ताम कहते हैं जरूरियात जिंदगी को, और असीम इसम से निकला जिसका मतलब नुकसान, तो खास नुकसान देने वाला जरूरियात जिंदगी। कल मोहले उस मोहलत की तरह है, यगली फिल बुतून, यगली हुलू से निकला है जो हद से ज्यादा बढ़ने को कहा जाता है, और फिल बुतून यानी बातिनों में, छुपे हुए में। तो मोहलत की तरह यह खास छुपे हुए में हद से बढ़ना है। कगलिल हमीम, हमीम गर्मजोशी को कहा जाता है, गर्मजोशी से बढ़ने की तरह, हद से बढ़ने की तरह, गर्मजोशी से हद से बढ़ने की तरह। खुजू हो पकड़ो इसे, फातिलू हो बस इसे खींचो, इला सवाइल जहीम घिरी हुई बदहाली की तरफ, बराबर बराबर घिरी हुई बदहाली की तरफ। जब सीधी सी बात है कि आप अल्लाह के अहकामात को नहीं लेंगे, अपने तनाज़े में पड़ेंगे और नुकसान वाली जरूरत जिंदगी लेंगे, तो वो ऐसी आपके गुलू में मोहलत हो जाती है, और वो गुलू ऐसी होती है कि बड़ी गर्मजोशी वाली होती है। तो फिर उसे आप पकड़ के खींच रहे होते हैं, घिरी हुई बदहाली की तरफ बराबर बढ़ रहे होते हैं। सुम्मा सुब्बू, फिर सुब्बू कहा जाता है बरतरी को या उंडेलने को, ये इन्होंने डाला गाय नहीं, आप उंडेलना इसको कहते हैं। सुम्मा सुब्बू फिर उंडेलो, फौका बरतरी, रास ही उसके रोसा यानी उसके सर, मिन अजाबिल हमीम गर्मजोशी वाली सजा से। तो उसे पकड़ो बस उसे बराबर घिरी हुई बदहाली की तरफ बेहिसी से घसीटो। तो ये बात हो रही है जब आप निजाम से हटते हैं तो उसका सारा कुछ मामला है, ये भी कोई जहन्नम का खाना नहीं। तो ये हुआ इसका मामला, यहां भी ऐसे कोई खाने की बात नहीं है। अब आ जाइए तीसरी जगह, जो सूरह वाक़या यानी सूरह नंबर 56 और इसकी आयत नंबर है 52 से 55। लाकिलूना मिन शजरतिम मिन ज़क्कूम फमालिऊना मिनहल बुतून फशारिबूना अलैहि मिनल हमीम फशारिबूना शुरबल हीम। जो इनका तर्जुमा, अलबत्ता तुम थुहर के दरख्त से खाने वाले हो, बस इससे पेट भरना होगा, सो इस पर पीना होगा खौलता हुआ पानी, सो पीना होगा प्यासे ऊंट की तरह पीना।
تو یہاں پر اب یہ بتا رہے کہ دیکھیے درخت کھلا رہے ہیں اور پھر اس کو پیٹ بھی بھروا رہے ہیں اور پھر اس پر گرم پانی زبردستی پلوا رہے ہیں. ادھر گرم پانی سر ڈلوا رہے تھے, ادھر ایک جگہ گرم پانی کھولتے ہوئے پانی کی طرح وہ خود ہی کھول رہا تھا پیٹ میں, پینے کی ضرورت ہی نہیں. اب یہاں پر پیاسے اونٹ کی طرح پلا رہے ہیں. تو آئیے دیکھیے یہ کیا ہے. لآکلونا, ضرور تم حاصل کر کے برتتے ہو, من شجر, تنازع سے, من زقوم, جو کڑوا کسیلا ہے. تو ضرور تنازع سے کڑوا کسیلا میں حاصل کر کے برتتے ہو, یا آپ اس کو کڑوا کسیلے کو ناپسندیدہ بدمزگی بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہ جب اس طرح کا نظام ہوتا ہے جب اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں تو بدمزگی ہی ہوتی ہے, اور وہی تنازع ہوتا ہے, اسی کو کڑوا کسیلا کہا جاتا ہے. تو یہ تنازع سے ہی آتا ہے. فمالئون منہ البطون, تو پس وہ بھر رہے ہوں گے, جیسے باطنوں میں بھرنا ہے یعنی چھپے ہوئے میں بھرنا ہے. فشاربون, پس وہ سیراب ہوں گے, علیہ اس پر, من الحمیم, خاص گرم جوشی سے. فشاربون, پس وہ سیراب ہوں گے, شرب الہیم, ہیم کہتے ہیں شدت پیاس کو, یعنی اس شدت پیاس والی سیرابی. جیسے آج کل تمام مسلم ممالک میں کیا کچھ ہو رہا ہے, وہ ایسے پیاسے ہیں نظام کے لیے کہ کس طرح امن قائم ہو, کیسے دہشت گردی سے جان چھوڑا جائے, خاص طور پر پاکستان, کیونکہ یہاں پر سب اس پیاسے اونٹ کی طرح ہی تلاش کر رہے, جیسے پیاسا اونٹ پانی تلاش کرتا ہے اس طرح تلاش کر رہے. تو یہاں دراصل اللہ اونٹ کی بات ہی نہیں کر رہا ہے بلکہ شدت پیاس کی بات کر رہا ہے, یعنی شدت طلب کی بات کر رہا ہے. تو اس کو بھی اگر صحیح سے سمجھ لیں تو بات واضح ہو جائے. تو دراصل یہ اس نظام کی سیرابی چاہتے ہیں کہ وہاں کی شدید پیاس ہے کہ کس طرح ہم ایسے نظام میں آئے کہ ہمارا جو ایک معاشرہ ایسا بن گیا, کھولتا ہوا معاشرہ, بے امنی والا معاشرہ, اس سے جان چھوٹے, اس خوف اور حزن سے جان چھوٹے. تو یہاں بھی دنیا ہی کی بات ہو رہی ہے, خوف اور حزن سے چھٹنا. یہ کہیں بھی جہنم کا کھانا نہیں ہے, یا اس طرح سے پیٹ کو بھرنا نہیں ہے, اور نہ یہ کہ کہیں یہ تانبے کی طرح گرم ہے, اور نہ کہیں اوپر سے سر کے اوپر سے ڈالنا ہے, نہ کچھ اور کرنا ہے. امید ہے وضاحت ہو گئی ہوگی. پھر بھی اس میں کوئی سوال ہو تو بعد میں پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم.